हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अफरोज अंसारी। आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics is the branch of science which deals with the energy and energy transfer and relationship between the property of thermodynamic system। थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो है वो साइंस का एक ब्रांच होता है जो डील्स करता है एनर्जी को एंड एनर्जी ट्रांसफ़र को, और ये भी बताता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ के रिलेशनशिप के बारे में, कि सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये हमको थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलता है। ये है हमारा एक डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है। दिस इज़ आवर सिस्टम्स एंड दिस इज़ आवर बाउंड्री and outside the system is called surrounding। सराउंडिंग क्या होता है? बेसिकली जो सराउंडिंग होता है वो सिस्टम के आउटसाइड जो स्पेस होता है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। और बाउंड्री जो हम आप लोग के एक इमेजिनरी और ये रियल लाइन भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री का मेन फंक्शन होता है कि ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर देता है, उसी को हम लोग बाउंड्रीज बोलते हैं। तो ये हमारा हुआ बाउंड्री एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग। आइए हम लोग सिस्टम के डेफिनेशन को देखते हैं और सराउंडिंग के डेफिनेशन को। A system is defined as a quantity of matter or region in a space for consider a thermodynamic study। सिस्टम जो है वो एक स्पेस होता है और ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जो कंसीडर किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के लिए। जो भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं उसके लिए एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं, उसी को वो एक स्पेस होता है, उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। सराउंडिंग क्या होता है? द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो भी है हमारा रीजन है और मास है, वो सिस्टम के जो भी आउटसाइड है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट्स, और ये हमारा जो कंसीडर करते हैं ये सिस्टम को, तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट्स को अभी हम सराउंडिंग बोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन ऑफ सराउंडिंग। आइए हम लोग देखते हैं बाउंड्री के डेफिनेशन को। बाउंड्री रियल और इमेजिनरी लाइन भी हो सकता है। मैंने अपने पहले ही बता दिया कि रियल और इमेजिनरी लाइन और सरफेस विच सेपरेट द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है कि रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी लाइन भी हो सकता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, यानी बांटता है, उसी को हम लोग बाउंड्रीज बोलते हैं। और हम लोग आइए देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे कंसीडर करते हैं। मैथमेटिकली बाउंड्री हैज़ अ ज़ीरो थिकनेस एंड इट कैन नाइदर कंटेंट एनी मास। और ये बाउंड्री है वो मास को कंटेंट नहीं करता है और नाइदर ऑक्युपाइड एनी वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम को ऑक्युपाइड नहीं करता है। ये मैथमेटिकली हम लोग एज्यूम किया है। तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में देखते हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट क्लोज सिस्टम एंड सेकंड इज ओपन सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट क्लोज सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम मास इज फिक्स्ड एंड एनर्जी in the form of heat and work can cross the boundary of system is called closed system। जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है वो जिसमें मास जो होता है वो फिक्स्ड होता है, बट एनर्जी जो होता है वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क के फॉर्म में हमारा जो है बाउंड्री को क्रॉस करता है, तो उसी को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम को हम लोग कंसीडर किए हैं। सपोज ये हमारा क्लोज सिस्टम है, इसमें जो है हमारा एनर्जी है वो इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरचेंज कर रहा है, जबकि हमारा जो है इसमें मास जो है वो फिक्स्ड होता है। तो ये जो है हमारा क्लोज सिस्टम है। सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक
सील्ड बीकर ऑफ वाटर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जो सील्ड बीकर ऑफ वाटर होता है वो हमारा क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। तो ओपन सिस्टम के बारे में जानते हैं। ओपन सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम मास और मैटर एंड एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। मतलब इसमें जो है मास और एनर्जी बोथ आर क्रॉस द बाउंड्रीज, जो है एनर्जी और मास दोनों हमारा ओपन सिस्टम में क्रॉस करता है, उसी को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। सपोज हमने एक कंटेनर, मतलब एक कंटेनर लिया जिसमें हम लोग हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो है ओपन सिस्टम जो है हमारा, जैसे कंटेनर हुआ वो ऊपर मतलब ढक्कन खुला हुआ, वाटर को हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो वो वाटर एंड जो हीट को हम लोग दे रहे हैं वो तो हमारा हीट सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो ही रहा है, बट वाटर जो है वो हमारा वेपर के फॉर्म में हमारा जो है वो बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। तो उसी को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम हम लोग जान लिए। ओपन सिस्टम, सपोज हम लोग एक कप ऑफ टी को भी ओपन सिस्टम बोल सकते हैं। तो आइए आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। मतलब इसमें जो आइसोलेटेड सिस्टम है, वो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा मास एंड एनर्जी बोथ आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री। मतलब इसमें मास और एनर्जी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो जिसके कारण जो है एनर्जी और मास हमारा क्रॉस नहीं करता है। जैसे कि ये हमारा ये बाउंड्री हो गया, इसमें हम लोग एक सिस्टम को कंसिडर किए हैं, तो ये इसमें ना हमारा एनर्जी क्रॉस करेगा और ना ही मास क्रॉस करेगा। तो ये हमारा हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हम एक थर्मोफ्लास्क को भी बोल सकते हैं। थर्मोफ्लास्क आपने देखा होगा या थर्मस भी देखा होगा, उसमें हमारा जो वाटर है और वाटर जो हमारा है वो थर्मोफ्लास्क में हीट रहता है, मतलब गर्म रहता है। गर्म क्या रहने का क्या रीज़न है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। वो भी फुल्ली आइसोलेटेड सिस्टम को नहीं बोल सकते हैं, बट वो कंसीडर कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को। थर्मस जो वाटर हम लोग हीट करके रखते हैं उसमें, तो वो काफ़ी समय तक हमारा जो वाटर है वो हॉट रहता है, तो वो हमारा जो आइसोलेटेड सिस्टम में ही हॉट रहता है, तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो देन अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।